जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कंचन आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग जब भी हमें मिलता है गुरु कृपा से ही मिलता है। साथ संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, शायद गुरु जी की आज्ञा नहीं थी, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। तो आज देखिए गुरु जी ने मौका दिया है सभी गुरु परिवार के समीप सत्संग शेयर करने का। तो प्लीज़ आप बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, जिससे गुरुजी महाराज की कृपा आप और दूसरी संगत तक भी पहुँचे। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं कंचन आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कंचन है और सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज उनकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स मुझे मिली है और संगत जी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मैं बेंगलोर से हूँ और अभी मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ। मुझे सिर्फ 3 मंथ हुए हैं दिल्ली शिफ्ट हुए, और ये भी गुरुजी की कृपा है जो कि मैं 3 मंथ से दिल्ली में शिफ्ट हूँ। और संगत जी, मेरी पूरी फैमिली तो दिल्ली में ही रहती है, लेकिन मेरी जॉब बेंगलोर में थी, तो मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर थी। तो संगत जी, अक्सर मेरा वहाँ आना जाना नहीं हुआ करता था फैमिली के पास, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी टेंशन में थी, परेशान थी कि फैमिली से इतनी दूर हूँ और कोई फेस्टिवल पे भी छुट्टी नहीं मिल पाती थी। कभी घर जाना होता तो नहीं छुट्टी देते थे ऑफिस वाले, तो बहुत दुखी थी। तो संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, बहुत जल्द तेरी इच्छा पूरी करने वाला हूँ और तेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म करने वाला हूँ और तेरे जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी दिक्कत आ रही है, उनको सबको ख़त्म करने वाला हूँ। तू फ़िक्र मत कर, तू सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा सत्संग को सुनकर और सिर्फ शुक्राना कर। सत्संग जैसी सुनेगी तेरी सारी परेशानियाँ, पैसों की दिक्कत, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो भी तेरे जीवन में चल रही, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। संगत जी, यही सब गुरुजी के मैसेज आते थे और मेरे को पूरा विश्वास रहता था अपने गुरुजी पे कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, मेरी परेशानियाँ बहुत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन गुरुजी मुझे मैसेज दिए जाते थे कि तू फ़िक्र मत कर। और संगत जी, जब वो परेशानियाँ ख़त्म होने लगी, मुझे पता भी नहीं चला कि गुरुजी ने कैसे वो परेशानियाँ ख़त्म कर दी। गुरुजी की कृपा मुझ पे नहीं, मेरे पूरे परिवार पे हुई। संगत जी, मानो जैसे कि मैं गुरुजी का सत्संग सुनती थी और मेरे मन के सारे सवालों के जवाब मुझे मिल जाते थे। और गुरुजी हमेशा से कहती थे कि ध्यान से सुन, बीच में मत छोड़ के जा। और संगत जी, मैं वही करती थी कि गुरुजी कह रहे हैं तो मैं पूरा सत्संग सुनती थी, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनती थी। संगत जी, मेरे साथ ना बहुत बड़ा धोखा हुआ था। संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं बहुत दुख और परेशानी झेल रही थी। और संगत जी, दुख परेशानी तो मैं झेल ही रही थी, साथ में जो मेरे अंकल थे वो बहुत झूठ बोलते थे। संगत जी, वो कोई काम वाम तो करते नहीं थे और बाद में शादी के पता चला कि वो बिल्कुल ही, मतलब नशे की उन्हें बहुत गंदी आदत थी, बहुत गंदी आदत। संगत जी, बहुत दुख मैंने शादी के बाद उठाए और मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि जो भी मैंने सेविंग्स की हुई थी वो सब मेरे हस्बैंड ने इधर उधर कर दी, सब कुछ कर दी। संगत जी, मैं आज सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। मेरे पर गुरुजी की कृपा कैसे हुई।
संगत जी कैसे मेरे अंकल को गुरुजी ने मुझसे दूर किया। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि कोई नेगेटिविटी चीज़ आपके पास आ जाती है ना तो गुरुजी उसको दूर करते हैं। और गुरुजी को पता होता है कि कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड सुधरने वाले नहीं थे, वो एकदम राक्षस शैतान कह सकते हो आप। संगत जी शादी मेरी फैमिली की मर्ज़ी से हुई थी और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से मेरे अंकल मतलब शादी के बाद झूठ बोलेंगे और नशे की आदत है उन्हें। फिर संगत जी उस टाइम हम गुरुजी को नहीं जानते थे, जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के बाद मैं बहुत दुखी थी। मम्मी पापा को हमेशा कहा करती थी कि पापा मैं बहुत दुखी हूँ, मम्मी बहुत दुखी हूँ। वैसे ही पेरेंट्स यही समझाया करते थे कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे बेटा, अब शादी किए निभाना तो पड़ेगा। मैं फैमिली को यही बोलती थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, आखिर कब तक ये सब कुछ झेलूँगी। तो फैमिली ने काफ़ी बार मेरे हस्बैंड से बात करने की भी कोशिश करी, पर कोई उनमें चेंजेस कोई बदलाव तो थे नहीं। झूठ हद से ज़्यादा बोलते थे और अक्सर यही कहते थे कि मम्मी मैं अब ठीक चलूँगा, पापा मैं अब काम काज करूँगा। मेरी फैमिली अक्सर समझाया करती थी कि अभी तुम 2 हो, आगे फिर फैमिली बढ़ेगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं है संगत जी कि उनकी फैमिली नहीं समझाती थी, मेरे लॉज़ भी उनको बहुत समझाते थे, लेकिन सबने यही सोचा था कि शायद शादी के बाद ही बदल जाएगा। लेकिन शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा ये समझ लो झूठ बोलना, ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा हो गया था। इसीलिए मैं परेशान थी, रात-रात को वेट किया करती थी, आते नहीं थे, फ़ोन नहीं उठाते थे, बहुत दुखी थी। यहाँ तक कि संगत जी मैंने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी और सिर्फ़ इसलिए कि हस्बैंड सुधरेंगे, बदलेंगे। लेकिन संगत जी फिर देखा कि हस्बैंड नहीं बदल रहे, बिल्कुल नहीं बदल रहे। तो संगत जी मैंने जॉब करनी फिर से शुरू करी। इस पे मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत झगड़े हो गए। उस समय संगत जी मैं बैंगलोर में ही थी और बैंगलोर में ही मेरी ससुराल है। संगत जी जब मेरे हस्बैंड की आदतें और बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई तो संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अलग हो जाऊँगी। इधर संगत जी मेरे ससुराल वाले मुझे समझाया करते थे कि नहीं बेटा आज नहीं कल बदलेगा, ऐसे नहीं छोड़ते। बहुत मतलब कंडीशन जो थी ना क्रिटिकल हो गई थी। गाली-गलौज तक पे आ गई थी, फिर संगत जी हाथ उठाने पे आ गई थी। मेरी कमर पे आज भी संगत जी इतना बड़ा निशान है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया हुआ था। तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन बर्दाश्त की हद संगत जी जब पार हुई, जब उन्होंने मुझे एक रात बहुत पीटा, उसके बाद संगत जी मैंने उनका घर छोड़ दिया और उसके बाद मैं बैंगलोर में अपनी फ्रेंड के घर रहने लगी। तब उसके घर गुरुजी का स्वरूप था, उसने मुझे समझाया, गुरुजी से जोड़ा और यही कहा कि तू सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दे, जो गुरुजी करवाएँगे वो सब गुरुजी पे छोड़ दे। इस तरीके से बोला। तो मेरी फैमिली को पता चला कि मैं अलग रह रही हूँ और कोई मुझे लेने भी नहीं आया। तो इस तरीके से संगत जी मैं कुछ टाइम 6-7 महीने अपनी फ्रेंड के घर रही। वहीं से मैंने ऑफ़िस कर रही थी, वहीं से मैं गुरुजी से जुड़ी थी। और जब मेरी फैमिली को पता चला तो मेरी फैमिली ने भी इस चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं दी और सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। धीरे-धीरे समय बीतता रहा और फिर संगत जी एक चांस और माँगा मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे हस्बैंड ने। फिर चांस दिया गया, लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि शैतान लोग कभी ना तो सुधरते ना बदलते और शायद गुरुजी की इच्छा और गुरुजी की मर्ज़ी शायद कुछ और ही थी, क्योंकि गुरुजी ने जोड़ा था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने खुद ही डिसाइड किया अलग होने का और हमारा डिवोर्स हुआ। डिवोर्स होने के बाद संगत जी बैंगलोर में मैं पीजी में रहती थी, वहीं से जॉब करती थी। उसके बाद फैमिली से दूर थी तो मैं अक्सर जॉब नहीं छोड़ सकती थी। बहुत ट्राई किया दिल्ली में कहीं मेरी जॉब लग जाए तो मैं फैमिली के पास ही सेटल हो जाऊँ, बट जॉब पॉसिबल नहीं थी छोड़ना मेरे लिए। तो बस कभी-कभी मन बहुत दुखी होता था कि क्या करूँ गुरुजी, क्या ना करूँ। और बस एक बार आप मेरी जॉब दिल्ली सेटल करवा दो और मैं ये है कि परमानेंट दिल्ली के लिए शिफ्ट हो जाऊँ। तो संगत जी
गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए कि अभी 3 महीने हुए हैं और मुझे दिल्ली में संगत जी उसी कंपनी में जॉब मिल गई ग्रेटर नोएडा में, और मैं शिफ्ट हो गई दिल्ली में। तो ये गुरुजी की कृपा है, ये मेहर है, उनका शुक्राना है कि मतलब मेरी हर एक जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉल्व की है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व की है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे वो ठीक किए गुरुजी ने, और जो भी दिक्कत जीवन में चल रही थी वो सब गुरुजी ने ख़त्म करी। तो आज की डेट में मैं सारा क्रेडिट गुरुजी को देती हूँ, और अभी मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ मेरे फेस की खुशी हंसी सब उड़ गई थी, वहाँ गुरुजी की कृपा से मतलब मेरे जीवन में बहुत खुशहाली आ गई है। और सबसे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात कि फैमिली के साथ हूँ तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि आप समझ सकते हो संगत जी, जब हम फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली हमारे पास नहीं होती है, और ऊपर से एक ऐसा बुरा सपना जीवन में हमने जिया होता है, तो आप समझ सकते हो उसको झेलना, उसको बर्दाश्त करना कितना भारी और कितना टेंशनजनक होता है। तो वही कुछ मेरे जीवन में था, और अब फैमिली के पास हूँ तो एक डर भी जीवन से ख़त्म हो गया है, क्योंकि पहले एक डर रहता था कि अ, कब मेरे हस्बैंड कुछ ऐसा ना कर जाए, कब ऐसा ना हो जाए। लेकिन अब कोई डर नहीं है और सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। बाकी तो गुरुजी हैं ही सँभालने वाले, हर एक परेशानी से दूर करने वाले, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, मैंने सोचा नहीं था कि गुरुजी मेरी जॉब जो है वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये मैंने नहीं सोचा था। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये तो गुरु कृपा है, गुरु मेहर है कि आज जीवन में जो भी कष्ट हैं, दुःख हैं, वो गुरुजी धीरे-धीरे काट रहे हैं। गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, हमेशा एक ही जवाब मिलता है, "तू फ़िक्र मत कर, तू चिंता मत कर, मैं हूँ। मैं तेरे बहुत सारे कष्ट काट रहा हूँ, बहुत सारी परेशानियाँ दूर कर रहा हूँ।" गुरुजी के अक्सर मैसेज यही आते थे कि "तू चिंता ना कर, फ़िक्र ना कर।" और संगत जी कहते हैं ना कि जब आप एक बुरे सपने को जी लिए हो और उस बुरे सपने के चारों तरफ आपको अंधकार दिखे, तो ऐसे में रोशनी की किरण गुरुजी देते हैं। मेरी फ्रेंड के माध्यम से गुरुजी ने अपने से जोड़ा, मेरी फैमिली भी गुरुजी से जुड़ी, और मेरे फादर को शुगर था, वो शुगर भी गुरुजी की कृपा से ख़त्म हुआ। संगत जी, फैमिली वाले तो चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी करूं, बट मैं नहीं चाहती। मैं अब अपने जीवन को गुरुजी के चरणों में समर्पित, और अपने जीवन को सिर्फ ऐसी ही तन्हा अकेले काटना चाहती हूँ, क्योंकि जीवन में संगत जी एक दुख, एक परेशानी ऐसे जी चुकी हूँ ना कि उससे बाहर निकलना बहुत दर्दनाक, और लगता है कि ये बहुत दर्दनाक है, इसे फेस नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की कृपा जब आपके साथ होती है ना, तो कोई परेशानी बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है। दुख परेशानी बड़ी हो सकती है, लेकिन वो बहुत छोटी भी हो सकती है जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं। संगत जी, एक और सत्संग मैं शेयर करती हूँ। जब मेरा बेंगलोर से यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तब मैं थोड़ी-सी टेंशन में थी कि मैं स्टाफ और जो वहाँ के मैनेजमेंट है, सब चीज़ों से मतलब ठीक तरीके से कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे पास में ना एक गुरुजी का स्वरूप होता है। जब मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा जॉइनिंग कर रही थी, तो उस फर्स्ट टाइम में मुझे इतने सारे गुरुजी के स्वरूप उस कंपनी में दिखे। मतलब हर एक कुलीग के, हर एक वर्कर के टेबल पे गुरुजी का एक छोटा स्वरूप था। और मैंने देखा वहाँ पे अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 में से 90% लोग गुरुजी को मानते हैं। और वहाँ शबद बानी ही चलते हैं इस कंपनी में। यहाँ तक कि संगत जी, जो उस कंपनी का एचआर है, वो भी गुरुजी को मानता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े ब्लेसिंग्स थी, ट्रिपल ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी।
क्योंकि संगत जी मेरा, देखिए, बैच नंबर भी 7 था, कंपनी नंबर भी 7 था और मेरा टेबल नंबर भी 7 था। तो यहाँ गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग्स दी। अक्सर मैं सोचती थी कि 777 की ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है, मुझे मिली नहीं थी हालांकि में, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई तब मुझे 7 नंबर के ब्लेसिंग्स मिली। तो मैं देख के हैरान हुई। मैंने अपनी फ्रेंड पूजा को, जो बेंगलोर में है, उसे कॉल करके बताया। तब उसने मुझे रिमाइंड कराया कि तू अक्सर मुझसे पूछती थी ना 777 की ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है, तो ऐसे 777 की ब्लेसिंग्स मिलती है। तब मुझे समझ आया कि हाँ, 7 नंबर की जो ब्लेसिंग्स है वो यही होती है और हमें गुरुजी पता भी नहीं लगने देते कि कब वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी मेरा वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। 3 मंथ हो चुके हैं और 3 महीनों में लगता ही नहीं है कि मैं इस कंपनी में नई जॉइन हुई हूँ। और संगत जी उससे भी बड़ी बात कि फैमिली में हूँ, हर मंडे को गुरुजी के दरबार जाती हूँ, जोत जलाती हूँ गुरुजी के सामने, कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ और मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मेरी एक सिस्टर और है, वो भी बहुत खुश हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो पूछते हैं कि इतनी नर्क भरी ज़िंदगी से तुम बाहर कैसे निकली, तो मैं सबको एक ही चीज़ बताती हूँ कि सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था, सब कुछ उन्हें सौंप दिया था, तो आज ईज़िली मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। तो वही चीज़ है संगत जी, जब सब भगवान पे छोड़ देते हैं ना, निश्चिंत हो जाते हैं। और जब भगवान पे नहीं छोड़ते ना, भगवान से भी हम ऊपर बनने की कोशिश करते हैं या किसी इंसान पे छोड़ते हैं तो परेशानी ही रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, सब कुछ परेशानी जो है वो भगवान पे छोड़ दो, आपका कल्याण वहीं से होना है, वहीं से आपका उद्धार होना है, वहीं से आपके जो भी दुख दर्द हैं ख़त्म होने हैं। औ- और उन चीज़ों को बुरा सपना समझ के मैं भूल चुकी हूँ। बस ये है कि जर्नी शेयर करनी होती है और गुरुजी कहते हैं जर्नी शुरू से शेयर करो, सत्संग सुनने वाले का कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। तो इसीलिए मैंने शुरू से ही अपनी जर्नी शेयर करी है आप सभी के साथ। और ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है कि आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और इन 3 महीनों में गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना 777 की ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरी ज़िंदगी से इतने दुख परेशानी ख़त्म करने के लिए, और उससे भी बड़ी बात कि एक बच्चे को अपने परिवार में वापस भेजने के लिए, उस अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण डालने के लिए, जो अंधेरी गलियों में कहीं खो चुका था, तो उसका हाथ पकड़ के वापस लाने के लिए शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जो शैतान होता है ना, वो कभी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदल सकता, उसको चाहे तुम कितना बदलने की कोशिश कर लो, क्योंकि वो उसके कर्म हैं, वो उसके लेख हैं, जो वो शैतानी जो उसके शरीर में है, जो उसको मिली हुई है उसके कर्मों के हिसाब से, वो शैतान ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अंकल को मैंने बदलने की कोशिश नहीं करी, बहुत मैंने नहीं, बहुत लोगों ने करी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी प्रकार का कुछ अलग सा कुछ लगा ही नहीं। तो फिर गुरुजी पे छोड़ा कि गुरुजी जो सही लगे आप वो कीजिए, अब सब आपके ऊपर है। और गुरुजी ने वही किया जो उनको सही लगा, हम करने कराने वाले कोई नहीं है, क्योंकि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो लाइक हमारा दुख हमारा नहीं होता, गुरुजी का हो जाता है, और उससे बाहर कैसे निकालना है वो गुरुजी जानते हैं। हमें तो बस ये पता है कि उस समय सब गुरुजी पे छोड़ दो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब गुरुजी देखेंगे। और जब गुरुजी के हाथों सारी टोर थाम देते हैं तो हमारा अच्छा ही होता है। हम सभी जानते हैं कि गुरुजी हमारा कल्याण ही करते हैं, वो हमारी हर सांस में है। मैं महसूस कर सकती हूँ गुरुजी को। मुझे आज की डेट में
किसी और चीज़ की परवाह हो या ना हो, बस एक चीज़ की हमेशा फ़िक्र रहती है कि गुरुजी और मेरा रिश्ता सदैव यूँ ही रहे। मुझे जीवन में किसी और चीज़ की अब कोई तमन्ना नहीं है सिवाय गुरुजी के, गुरुजी के प्रेम के, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के। मैं यही वाणी को भी विराम दूँगी सिर्फ़ शुक्राना करते हुए, हर एक उस श्वास का शुक्राना, हर एक उस पल का शुक्राना जो आपने ब्लेस करी। हर एक दुःख से बाहर निकलने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। सदैव ही अपने चरण कमलों से जोड़े रखना गुरुजी, ऐसे सबको ब्लेस करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।